ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियंस की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग थ्रू फॉर योर लव एंड करियर। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं कि हेल्थ के लिए ये टाइम अच्छा हो सकता है। ठीक है ना। लाइक अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ, कोई डाइट है, कोई प्लान है, कोई एक्सरसाइज और एनीथिंग, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फेवरेबल पीरियड फॉर यू। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, नए नए दोस्त बन सकते हैं आपके। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा। वाई? बिकॉज जितनी जल्दी आप दोस्त बनाते हैं, लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के चलने की भी जरूरत है। बाकी और चीज़ों के लिए पीरियड जो है वो फेवरेबल है, स्पेशली हेल्थ। सरप्राइज एंजल्स कह रहे हैं, देयर इज अ सरप्राइज। हो सकता है कि आपकी किसी के साथ रीयूनियन हो सकती है। मे बी यू नो कोई फ्रेंड हो जिनको आप बहुत टाइम से ना मिले हो। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप किसी बात को लेके डिसअपॉइंटेड थे, बट सडनली चीजें कम्स टू यू एज अ सरप्राइज। हो सकता है कोई आपको सरप्राइज दे दे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के साथ, रीयूनियन, लव और अ रिकिंडलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। सो डेफिनेटली हो सकता है कि कोई किसी के साथ रीयूनियन, या हो सकता है कि काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप होना, कि किसी के साथ कोई बात होना, अचानक से कोई आपके सामने आ जाए, हाय हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग। तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू लवली पीपल। चलिए, ये तो हो गए ओवरऑल मैसेजेस। अब अगर आपकी लव लाइफ की बात करें कि कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो कैंसेरियंस के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनल। कुछ चीज है आपको हर्ट की है बहुत ज्यादा। हो सकता है आप किसी को नहीं बता रहे हैं। लॉट ऑफ इमोशंस, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपका कहीं मन भी ना लग रहा हो। ऑन द अदर हैंड, आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है somebody at a distance, younger than you, कोई छोटा है आपसे। शायद हो सकता है ये पर्सन होल्ड कर रहे हैं व्हाट, कि वो आपसे कम्युनिकेशन करें कि नहीं करें। मतलब ऑब्वियसली दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, उतना बात नहीं कर रहे हैं। यस, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को लाइक या तो उनका नजरिया आपके लिए बदल चुका है, और मे बी इट्स अबाउट लाइक कोल्ड वाइब्स दे आर गिविंग। थोड़ी सी कोल्ड वाइब्स है। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? ओके, सो आई थिंक ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे चलने वाला कनेक्शन है। और हो सकता है कि चाह रहे हो कोई आप दोनों में से कि मे बी आप चाह रहे हो इस चीज़ पे वर्क करना। ठीक है ना। मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये क्या चाह रहे हैं, आई थिंक अगेन आपसे शायद बात करना चाह रहे हो। मुझे कोई और भी दिखाई दे रहा है, कि शायद हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है या कोई और आ गया है, या वो एनर्जी पिक हो रही है। नाउ, जो कुछ भी चल रहा है, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, आई थिंक इट्स अबाउट जगलिंग। जगलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मिक्स्ड इमोशंस। ठीक है ना। टू 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 एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि या तो किसी के पास भैया, देख लीजिए कि हो सकता है कि दो लोग हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है हमें। लेकिन आपको वेट करना होगा ऑफ कोर्स। और आप दोनों को ही वेट करना होगा।
ठीक है ना? यहाँ पे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है दैट कि एक्सपेक्टेशन, किसी की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ये जो रिलेशनशिप है एक ऑन ऑफ सिचुएशन है, एक ऑन ऑफ रिलेशनशिप है जो कहीं पहुँच नहीं रहा है, वहीं घूम रहा है, इधर-उधर, इधर-उधर वहीं वापस वहीं पहुँच जाता है। और हो सकता है कि किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों, ये वाली एनर्जी है। किसी का पास्ट है जो बार-बार सामने आ जाता है। तो अब क्या अगले हफ्ते लाइक ये जो हफ्ता आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, किसी से बात होना, ठीक है? और हो सकता है कि जस्ट रैंडम दिस एंड दैट ये वो एंड हो सकता है कि जस्ट लाइक अटेंशन, एक दूसरे को अटेंशन देना या ऐसा कुछ या बात करना या कम्युनिकेशन करना, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बाकी अगर मैं कहूँ कैंसेरियन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ चॉइसेस, आई डोंट नो वो किसकी तरफ से आ रहे हैं, अब वो आपको देखना है, बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ चॉइसेस। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, तो सॉर्ट आउट तो आपको खुद को करना होगा, ठीक है ना? करियर की अगर बात करें कैंसेरियंस के लिए, करियर के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? करियर वाइज ये पीरियड अच्छा है, ठीक है ना? आपके फेवर में कुछ भी है वो आपके फेवर में, फैसला आपके फेवर में हो सकता है एंड आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे खुश हो सकते हैं। और या यूँ कह लीजिए कि करियर में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप हैप्पी और फुलफिल्ड फील करें और शायद हो सकता है कि आगे स्टेप्स लेना चाहें, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहें और मे बी हो सकता है कि कहीं अप्लाई करना चाहें, टेकिंग स्टेप्स फर्दर कैंसेरियंस के लिए हमें वो दिखाई दे रहा है। सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ। शायद आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं शुरू से लेकिन वो आप स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे थे, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कि सोच रहे हैं आप। अब वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है या कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, बट ऑफ कोर्स हाँ, कुछ चीज़ें हैं, मे बी हो सकता है कि इट्स अबाउट या लोन्स हैं या डेब्ट्स हैं, मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाएँगे। अभी भी कुछ है जो आपके माइंड में है, कुछ खतरा तो है, तो वो खतरा टल जाएगा। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक समथिंग इज़ कमिंग इन वे, कि कोई चीज़ है जो आई थिंक रास्ते में आ रही है, जो आपको आगे मूव ऑन नहीं दे रही है। अब वो लायबिलिटीज़ हैं या कुछ भी है या वो ट्रस्ट कीजिए, ठीक है ना? एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए। कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी भी आ सकती है जो आपका आगे बहुत मदद कर सकती है। यस। 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या तो हो सकता है कि कोई बेटर अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, ठीक है ना? या हमें एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है कि ऑफ़ कोर्स आप मेहनत करते जाइए, वो नई शुरुआत चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो या फाइनेंसेस आपके बेटर हो जाए, ताकि अपनी जो प्रॉब्लम है उसमें से निकल जाए। आप वो जो फाइनेंसेस की बात कर रहे थे कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना? तो या तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं कैंसेरियंस के लिए, ये हमें इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, पहले तो ये देखेंगे, कि एनर्जी वाइज़ व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। चेंज, देखिए, मूवमेंट के बिना कोई चेंज नहीं होता। और लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। हर चीज़ में अगर अच्छाई देखेंगे, ठीक है, कि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो गया वो आपके अच्छे के लिए हुआ और जो आगे होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, तो आपको हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी नज़र आएगी। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। बिना मूवमेंट के तो कुछ नहीं होगा। चाहे आप मान लीजिए रिलेशनशिप है, तो यू हैव टू मूव, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, आपको एफर्ट तो पुट करने पड़ेंगे, आपको अपनी तरफ से तो कोशिश करनी होगी। सिमिलरली अगर आप करियर में चेंजेस चाहते हैं तो आपको करियर में भी एफर्ट्स पुट करने होंगे, आपको अपने फियर जोन में से बाहर निकलना होगा और आपको ये सोचना होगा कि जो हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ये जॉब गई है तो इसका मतलब बेटर जॉब आएगी या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी, या अगर पैसे कहीं कुछ नुकसान हो रहा है तो वो डबल होके अच्छा होके आएगा। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में फिक्स करनी होगी, ठीक है ना? तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर।